मित्रों, यह वर्ष बस कुछ ही घंटे में अलविदा लेगा। सन 2024 आज 31 दिसंबर है। दुख तो होता है जब किसी का वियोग होता है। यह साल जा रहा है। इस वर्ष ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया होगा, बहुत से मौके दिए होंगे, बहुत से अवसर दिए होंगे। बहुत से लोगों ने उन अवसरों को पहचान कर अपनी तरक्की की होगी और बहुत से लोगों ने अवसरों को पहचाने बिना यूं ही निकल जाने दिया। जिन लोगों ने वर्ष को यूं ही निकल जाने दिया था, अब उनके लिए अभी भी मौका है। नया वर्ष कुछ ही घंटों में प्रारंभ होने वाला है। सन 2025 और 1 जनवरी 2025 कहा जाएगा। बुधवार से ये प्रारंभ हो रहा है ये वर्ष। बुधवार गणेश भगवान का, बुद्धि के देवता गणपति भगवान का, शिक्षा के देवता का ये वार है, ये डे है, ये दिन है। जो लोग विद्यार्थी हैं उन्हें विगत वर्ष की सुस्ती से निकलना होगा। अवसर यूं ही नहीं निकलने देना होगा। इस आने वाले नए वर्ष को स्वागत करिए और अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब शिक्षा ग्रहण कीजिए। जहाँ से मिले वहाँ से ग्रहण करिए। अच्छे अच्छे शिक्षकों से संपर्क कीजिए। जहाँ से जिससे ज्ञान मिले, उम्र न देखिए कि वो छोटा है कि बड़ा है। जहाँ ज्ञान है वहीं से ज्ञान हासिल करिए और नियमितता, रेगुलरिटी लर्निंग में हो, शिक्षा को ग्रहण करने में आलस्य ना हो। जो गया सो गया, जो बीत गई वो बात गई, माना वह बेहद प्यारा था। अब जो आने वाला वर्ष है, गणेश भगवान के स्मरण से माता पिता का चरण स्पर्श करना प्रारंभ करिए। माता पिता को अपना देवता समझकर, प्रभु मानकर, ईश्वर का प्रतिरूप मानकर नमन करना प्रारंभ करिए। कल से 1 जनवरी 2025 से माता पिता का स्नेह पाइए, उनका रेस्पेक्ट करिए, उनकी सेवा कीजिए। अपनी मधुर वाणी से, वाणी के भी कारक हैं बुद्ध देव, ये गणेश भगवान और बुध ग्रह। प्लैनेट्स में जो 9 ग्रह होते हैं उसमें बुध ग्रह शिक्षा के, वाणी के, स्किन के ऊपर उनका प्रभाव होता है। अच्छे व्यवहार करने से, अच्छी वाणी बोलने से और ज्ञान की ललक बनाए रखने से उत्तरोत्तर आपकी प्रगति होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं, लर्नर हैं, आपकी उम्र कुछ भी हो सकती है। विद्यार्थी किसी भी उम्र का हो सकता है। जो सीख रहा है निरंतर, जो पढ़ रहा है निरंतर, जिसमें ज्ञान की पिपासा है, ज्ञान की का खोजी है, वो चाहे आध्यात्मिक खोज कर रहा हो ज्ञान का, उसे उस मार्ग में भी रहने पर शिक्षक उसके गुरु होंगे और वो उन्हें शिक्षा देते हैं, तो आध्यात्म के मार्ग पर वो बढ़ता है। कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, कोई व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, ताकि आने वाले समय में वो कुछ अपनी प्रगति को बढ़ाए। ये वास्तविक प्रगति है। विद्या को कोई चुरा नहीं सकता, ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, ज्ञान को कोई छीन नहीं सकता, ज्ञान का कोई सानी नहीं। ज्ञान कल 1 जनवरी प्रारंभ होगी। अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करिए, जोश के साथ सवेरे जगिए और अपने फिटनेस पर भी ध्यान रखिए। फिटनेस सिर्फ बॉडी का ही नहीं, फिटनेस मेंटल फिटनेस, बुद्धि का फिटनेस, बुद्धि का विकार मिटाकर
अंधकार भीतर जो भरी है उसको हटाकर प्रकाश फैलाइए। और ये प्रकाश कहाँ से आता है? ईश्वर से जुड़ जाने पर, भगवान से जुड़ जाने पर, माता पिता का नमन करने पर, भगवान का नमन करने पर, बड़ों का रेस्पेक्ट करने पर, अपने धर्म अपनी परंपराओं का पालन करने पर। मुश्किलें फिर जीवन में अगर आती भी हैं तो इन दिव्य शक्तियों का, माता पिताओं का, देवताओं का, ईश्वर का, सबका आशीर्वाद उस आपकी आने वाली समस्या को निर्मूल कर देता है, डिसइंटीग्रेट कर देता है, प्रभावहीन कर देता है। तो अब तक सोए सो सोए, अब जाग जाइए। कल से 1 जनवरी 2025 बुधवार एक माला कम से कम गणेश भगवान का जप कर सकते हैं। मुश्किल से 1.5 मिनट लगेगा, सिर्फ 1.5 मिनट, 1.25 मिनट। छोटा मंत्र गणेश जी का कोई जो आपको सुविधाजनक लगे उसे आप लेकर के गणेश जी की सवेरे नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनकर, शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनकर, पूरब दिशा में मुख करके भगवान को भोग लगाकर उनका बुद्धि के देवता गणपति भगवान का नमन करके जप कर लीजिए। और फिर जबकि ये नियमितता आपके जीवन में उतर जाए तो संकट जीवन में नहीं आएगा। बुद्धि के बंद ताले खुल जाएंगे, बहुत से रास्ते आएंगे। अगर आप में जीवन में कुछ ज्ञान हासिल करने की पिपासा है, किस्मत खुल जाएगी। आलस्य शत्रु है आपका, दुश्मन। आलस्य अगर शरीर में व्याप जाए तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके भीतर है। बाहर के शत्रुओं से क्या ढूंढते हैं, क्या उनसे झगड़े करते हैं, क्यों उनसे निपटना? पहले अपने शत्रुओं को मारिए ना। अपने भीतर का शत्रु कौन है? आलस्य नंबर 1। दूसरा, सब जानते हुए भी अनजान बने रहकर उससे पालन न करना। ये जानते हैं कि एक्सरसाइज करना अच्छी चीज़ है हमारे स्वास्थ्य के लिए, मेंटल बॉडी, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी के लिए, और फिर भी जानबूझकर देर रात तक जगना, देर सुबह तक उठना, बिना किसी कोई एक्सरसाइज नहीं करना, कोई फिजिकल दौड़ धूप नहीं करना, बाइक पर घूमना, कार में घूमना, शारीरिक श्रम शून्य। कितने दिन चलेगी ये बॉडी आपकी? इसके बाद में भीतर के और कई वैचारिक दोष होते हों, उन्हें ढूंढ कर निकालिए। जीवन में क्या लेकर जाना है, क्यों किसी से द्वेष करेंगे? सबको हैप्पी न्यू ईयर पर जैसे आप विश करते हैं वैसे उनसे भी विश करिए, जो आपके देवता हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो आपके भगवान हैं, जो आपका कोई सगा संबंधी है, जो आपका मित्र है, जो आपका कलीग है, जो आपके टीचर्स हैं, जो ज्ञान देते हैं, सबको नमन करिए। गौ माता को नमन कीजिए, नदियों को नमन कीजिए, खुले आसमान को नमन कीजिए, शुद्ध हवा को नमन कीजिए। जिस धरती और पृथ्वी पर हम और आप रहते हैं उस धरती माता को नमन कीजिए, पंच तत्वों को नमन कीजिए। अग्नि दिख जाए अग्नि को नमस्कार कीजिए या सूर्य भगवान को नमस्कार कीजिए। रात में कभी शीतलता देने वाले चंद्रमा देवता दिख जाए उन्हें नमन कीजिए। जो दे रहा है उसे नमन कीजिए। उससे सिर्फ लिए जा रहे हो और बदले में आप उन्हें नमन नहीं करेंगे तो ये तो बेईमानी हो गई। इसके अलावा गणेश जी का एक अगर आप माला जप सकते हो, जरूरी नहीं कि आपका कोई संप्रदाय अलग हो, मान्यताएं आपकी अलग हो सकती हैं। हो सकता है आप
किसी और संप्रदाय से, उस मार्ग से, अन्य मार्ग से चल रहे हो, कोई बात नहीं। आप अपने किसी भी मार्ग से चलते हो, उसी मार्ग से अपने ईश्वर को, अपने बिलव्ड वन को, अपने गॉड को, गॉडेस को, किसी को भी कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए और कसम खा लीजिए कि आलस्य सन 2025 के 365 दिनों में आप नहीं रहने देंगे, आलस्य को नहीं टिकने देंगे। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आपकी तरक्की वर्ष के अंत तक अवश्य होगी। अब आज इसी कड़ी में जाते साल को भी नमन करता हूँ। इस वर्ष ने, जाते हुए साल ने मुझे बहुत कुछ दिया, बहुत सी यादें जुड़ गई इस वर्ष से, बहुत से नए लोग मिले, बहुत से नए मित्र जुड़े मेरे जीवन में। इसी तरह से आपके साथ भी हुआ है। आपको भी उस साल ने, 2024 ने बहुत कुछ दिया है, बहुत से नवीन मित्र हुए होंगे, बहुत सा ज्ञान पाया होगा। सबको नमन, सबको नमन। आप देखिए, आज के इसी वार्तालाप में अग्रिम आप सभी को मैं पहले तो नव वर्ष की शुभकामना प्रदान करता हूँ। आपका नव वर्ष उन्नति देने वाला हो और आप में बहुत सा सुधार लेकर आए, बहुत सी संभावनाएं जाग जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ जाग जाएं, किस्मत बुलंद हो जाए, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, अंग अंग में जोश हो, ऊर्जा हो, समर्पण का भाव हो ईश्वर के प्रति, माता पिता की सेवा का संकल्प हो। चाहे वो इस दुनिया में हैं या अब वो अलविदा हो चुके हों, फिर भी उनका कहीं ना कहीं अस्तित्व विश्व ब्रह्मांड में तो है, क्योंकि आत्मा तो आजीवन, आत्मा तो अजर और अमर मानी गई है। तो वो फिर कहीं तो होंगे ही आपके पेरेंट्स, अगर वो दुनिया में नहीं भी हैं तो तब भी उन्हें नमन कीजिए। और इसी कड़ी में पुनः आप सबको शुभकामना और नए वर्ष की बधाई देते हुए मैं आज के इस वीडियो को अब समाप्त करूंगा। 2-3 बातें बता रहा हूं जो आपके लिए बहुत काम की होंगी। देखिए, अगर आपके अंदर किसी प्रकार का किसी को कोई घुटने की समस्या है, घुटनों में दर्द रहता है, परहेज जो हो वो तो करिए ही, औषधीय उपचार कुछ लेते हैं वो लीजिए भरसक। इसके लिए मैंने एक सौंफ के पानी का प्रयोग बताया था, वो मेरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। उसका 90 दिन के लिए आप एक प्रयोग शुरू कर लीजिए। इसके अलावा एक उपाय आध्यात्मिक भी बता देता हूँ। सोमवार के दिन अगर घुटनों में प्रॉब्लम है, जोड़ में दर्द है, कमर में दर्द है, तो सोमवार के दिन अगर आप रात के 12 बजे, मध्य रात्रि में 12 बजे रात को किसी भी मोहल्ले के शिव मंदिर में जाकर या शिवालय में जाकर वहाँ पहले से चढ़ाए हुए किसी बेलपत्र को यदि आपको मिल जाता है, नहीं मिला तो आपकी किस्मत, मिल जाएगा तो उस बेलपत्र को उठा लीजिए, भगवान से मांगकर औषधि के रूप में उन्हें नमन करके अपनी समस्या बता दीजिए, घुटनों की दर्द की समस्या बता दीजिए, या कोई ऐसा संकट हो जो आपके लिए बहुत ही परेशानी और तनाव का कारण बना हुआ हो, उसके समाप्त करने, उनसे आपको राहत दिलाने के लिए आप उनसे निवेदन करें भगवान जी से, शिव भगवान से, और चले आएँ। वहाँ एक प्रकाश का बंदोबस्त, कोई दिया जला दे, मोमबत्ती जला दे और चले आएँ। मंदिर से बाहर आकर अगर उस मंदिर के ऊपर, गुंबद के ऊपर कोई अगर
शिखा है, ऊपर की चोटी है, तो उसे देखते हुए मंदिर की ओर और उस बेलपत्र को जो आप मांग कर लाए हैं शिव जी के मंदिर से, शिव जी से, उससे अपने मुख में रखकर चबा कर खा जाइए। और ऐसा आप लगातार 3 सप्ताह तक कर दीजिए। कुछ आध्यात्मिक शक्तियाँ भी होती हैं जो औषधि का काम करती हैं। आप देखेंगे कि आपकी समस्या, चाहे वो घुटनों की हो या किसी तनाव देने वाली परिस्थिति की हो, आपको राहत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा, चैन मिल जाएगा, या समस्या चली जाएगी। अगर आपको बहुत कोई समस्या ऐसी आ रही हो जिसका निदान नहीं निकल रहा हो, तो आप सिर्फ सोमवार के दिन जाकर शिव जी के मंदिर में, या सोमवार से प्रारंभ करके नियमित रूप में जाकर 12 बजे रात को ही शिव जी से अकेले में अपनी समस्या बताना प्रारंभ कर दीजिए। एक दीपक या कोई कैंडल या किसी प्रकाश को प्रकाशित कर दीजिए और कहकर उनसे चले आइए। ऐसा 3 सप्ताह करिए। आप देखिएगा कि 3 सप्ताह तो पूरे होने में बहुत टाइम लगते होंगे, लेकिन पहले ही आपकी समस्या, अगर भक्ति से आप करते हैं, विश्वास के साथ, तो आपकी समस्या चली जाएगी। बहुत शक्ति है। मेरे जीवन की कई प्रैक्टिकल अनुभूतियां हैं जो मैं धीरे धीरे अपनी वीडियो पर आपको बताऊंगा। अगर आप 1 जनवरी 2025 से नियमित रूप से सिर्फ दुर्गा माता की दुर्गा सप्तशती का पाठ, सांगोपांग, कवच, अर्गला, कीलक, देवी सूक्त, नवार्ण मंत्र और 13 अध्याय, फिर रात्रि सूक्त, देवी सूक्त जो भी आता है उन्हें, और फिर 3 रहस्य हैं, उन रहस्यों का पाठ करके, और सिद्धि कुंजिका स्तोत्र जिसे पहले भी एक बार पढ़ना है और लास्ट में समापन के बाद भी पढ़ना है। अगर आपने ये भी नियम पालन करना प्रारंभ कर दिया संस्कृत वर्जन में, तो आपको ऐसे आश्चर्यजनक कुछ परिवर्तन होंगे जीवन में कि आप हैरान रह जाएंगे। इतना पाठ नहीं कर सकते, उच्चारण नहीं कर सकते संस्कृत में, कोई बात नहीं। कोई भी आप एक चालीसा पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए दुर्गा भवानी जगदम्बा माता का। उन्हें नियमितता के साथ पाठ करें। जो भी अपनाएं उसे नियमितता, रेगुलरिटी के साथ करें। भोग प्रसाद सोम और शुक्रवार को भी अवश्य चढ़ाएं, या लौंग को गाय के घी में डुबो कर 2 लौंग अग्नि में डाल दें, अर्पण कर दें आहुति के रूप में। नया साल है, खूब बर्थडे मनाने आप इधर उधर जाएंगे, लेकिन वो गलत होगा। आप क्यों ना पहले अपने भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएं, क्यों ना अपने माता पिता को कुछ खिलाएं, क्यों ना उनके साथ उनको खुशी देने वाले कार्य करें, क्यों ना घर में अपने देवता भगवान सबको प्रसाद पुष्प अर्पण करें, क्यों ना उन्हें फूलों की माला अर्पण करें। ऐसे हर त्यौहार पर करें तो लगेगा कि आपका अटैचमेंट उस देवी से, उस देवता से, ईश्वर से है। अन्यथा उन्हें भुलाकर आप मौज मस्ती पार्टियां कर रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, न्यू ईयर मना रहे हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, उन्हें भुलाकर, उन्हें छोड़कर, ये वही स्थिति होगी जैसे घर में बैठे बुजुर्गों को बैठे रहने दें और उन्हें छोड़कर एक साइड में अलग हटकर मिठाई खा रहे हो, कोई पार्टी कर रहे हो और बुजुर्ग बैठे हैं साइड में, उनकी तरफ ध्यान नहीं है, या उनके लायक कुछ लेकर नहीं आए उन्हें खिलाने के लिए, या उनका कोई
अपमान कर दिया, इंसल्ट कर दिया, ये सब गुनाह हो जाएगा। जीवन में संकट कभी नहीं आएगा अगर आप भगवान से जुड़कर रहेंगे और आप ये उपाय जो बताए हैं ये कर सके तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप सबको, पुनः शुभकामना। मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।